करें तो कौन सी करें? ग्रुप स्टडी की सेल्फ स्टडी? टाइम, प्लेस, syllabus, course, speed with friends, getting together and then going through that motion with each other and even explaining to each other. There was internal motivation in self-study, but there is external motivation in group studies. What is your personality type? Are you a very introverted person or are you a very extroverted person? And most of us are ambiverts, I understand. And the final point to consider is the environment in which you like to study. Hello? हाँ जी मम्मी। नहीं, थोड़ा सा ग्रुप स्टडी कर रहे थे। क्या? नहीं, ग्रुप स्टडी में मजाक नहीं होता है, टाइम पास नहीं होता है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं तो कल से ग्रुप स्टडी नहीं करेंगे। हेलो, हाँ जी पापा। नहीं पापा, अकेले ही पढ़ाई कर रहे थे, मेरी आँख लग गई थी। नहीं, मम्मी ने कहा कि ग्रुप स्टडी नहीं करना चाहिए, ग्रुप स्टडी में डिस्ट्रैक्शन होता है, सब लोग सिर्फ टाइम पास करते हैं। क्या आप कह रहे हो कि ग्रुप स्टडी करना चाहिए? अच्छा ठीक है, कल से ग्रुप स्टडी कर लेंगे। मगर करें तो कौन सी करें? ग्रुप स्टडी की सेल्फ स्टडी? Hi, my name is Dr. Aradatta and today I'm going to help you understand whether you should go for self study or group study. And watch till the end to know that whether I used to do self study or group study. So first of all, ये वीडियो को हम बहुत ही relatable बनाने वाले हैं and आप जरूर introspect करिएगा while we are talking that which one is for you. Simply put, self study is when you sit in a room or maybe you sit in a library and you decide your own syllabus and you study at your own pace. Whereas group study is you deciding a particular time, place, syllabus, course, speed with friends, getting together and then going through that motion with each other and even explaining to each other. तो डिसाइड करते हैं कि प्रोज क्या है दोनों के और कॉन्स क्या है दोनों के, बिकॉज इन लाइफ नथिंग कैन बी ओनली ब्लैक, राइट? इट इज ब्लैक एंड व्हाइट एंड ऑल द शेड्स इन बिटवीन. सो लेट्स गेट इनटू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ सेल्फ स्टडी एंड ग्रुप स्टडी, और फिर आप ही डिसाइड करिएगा कि आपके लिए कौन सी बनी है. नाउ रिमेंबर, व्हेन आई मेक दिस वीडियो आई वांट यू टू आल्सो कीप इन माइंड समथिंग व्हिच इज मोर पर्सनलाइज्ड टू यू, और उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. स्टार्ट करते हैं विद द प्रोज ऑफ सेल्फ स्टडी. सबसे बड़ा प्रो ऑफ सेल्फ स्टडी जो मेरे हिसाब से है इज द आइडिया ऑफ इंटरनल मोटिवेशन. जी, सेल्फ डिसिप्लिन और इंटरनल मोटिवेशन सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फीचर है, बिकॉज यू शो अप फॉर योर ओन सेल्फ एट अ टाइम दैट यू डिसाइडेड. तो देयरफॉर इट्स ऑल यू एंड दैट्स समथिंग टू बी वेरी वेरी प्राउड ऑफ. अगर आप खुद को कर सकते हैं तो डेफिनेटली इंटरनल मोटिवेशन के लिए सेल्फ स्टडी कंटिन्यूड रखिए. दूसरी अच्छी बात जो सेल्फ स्टडी के लिए बनती है, आप किसी भी मीडियम पे पढ़ सकते हैं. जैसे कि कुछ लोग जो है वो वीडियो से पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट से पढ़ते हैं, कुछ लोग पीपीटी से पढ़ते हैं, कुछ लोग पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ के पढ़ते हैं. सो यू डिसाइड योर ओन मटीरियल, यू ऑल्सो डिसाइड योर ओन पेस. मतलब कुछ लोग चलते चलते बोलते बोलते पढ़ते हैं, राइट? सो एट योर ओन पेस आप अपनी सेल्फ स्टडी डिसाइड कर सकते हैं. इसी के साथ साथ एक और चीज़ जो बनती है वो है फ्लेक्सिबिलिटी आपके स्केड्यूल की. मे बी यूर अ नाइट आउल, मे बी यूर अ मॉर्निंग लार्क, आप अपने टाइमिंग के हिसाब से पढ़ सकते हैं. वो भी बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग बात होती है अराउंड सेल्फ स्टडी, बिकॉज यू आर नॉट टाइड अप विद समबडी एल्स बेस्ड ऑन देयर टाइमिंग टू स्टडी, राइट? And finally, it boosts your confidence like anything because you can keep on solving at your own pace and you can keep on re-evaluating. But having said that, group study बुरा नहीं है. So remember, पापा मम्मी के लड़ाई में दोनों ही करेक्ट थे. ग्रुप स्टडी के प्रोज भी बहुत इंटरेस्टिंग है. My favorite pro of a group study is the fact that you get external motivation. Yes, there was internal motivation in self-study, but there is external motivation in group studies. What does that mean? A lot of us are not very motivated. हम लोग procrastinate करते रहते हैं. ऐसे केस में ना ग्रुप स्टडी में किसी और के साथ टाइप कर लेना बहुत अच्छा रहता है, because they make sure that you show up. So accountability is a major part of group study, which means your friend will ensure that boss तुमने अपना पार्ट पढ़ा कि नहीं, हमने ये टॉपिक पढ़ना था, आज चलो डिस्कस करेंगे. That is the beauty of group study. At the same time, one more good thing about group study जो मेरे को याद है मेरे टाइम पे मैं करती थी was कभी कभी कुछ टॉपिक्स ना नहीं समझ आते हैं, तो आई यूज्ड टू टेल माई फ्रेंड तुम मुझको ये टॉपिक समझा दो एंड इन रिटर्न मैं तुमको कुछ टॉपिक समझा दूंगी. So that is the beauty of group study, that you can actually teach someone and hence learn and remember better. Because one of the best ways to remember is by teaching someone a topic that you've just read. तो वो ग्रुप स्टडी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्लस बन जाता है.
एंड फाइनली ग्रुप स्टडी में ना एक सब लोग साथ साथ लेकर बढ़ते हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी अ टीम प्लेयर. एवरीबडी वॉन्ट्स दैट माई ग्रुप इज स्टडिंग बेटर देन द अदर ग्रुप. सो फॉर श्योर दैट इज अनदर पॉजिटिव इफ यू थिंक अबाउट फॉर ग्रुप स्टडी. बट होल्ड अप, नेगेटिव्स भी सुनते जाओ, सिर्फ पॉजिटिव पे मत सोल्ड हो जाओ. लेट्स गेट इनटू द कॉन्स और द नेगेटिव्स ऑफ बोथ सेल्फ स्टडी वर्सेस ग्रुप स्टडी. तो राउंड 2 स्टार्ट करते हैं, राइट? सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा कॉन जो मेरे हिसाब से है इज आइसोलेशन. बहुत ही अकेला फील होता है. यू नो व्हेन यू आर स्टडिंग एट योर ओन पेस, यू डोंट नो व्हाट अदर्स आर एट. आपका माइंड चलता रहता है, यार वो लोग ने ज़्यादा पढ़ लिया, मैंने कम पढ़ लिया, क्या सीन है मुझे पता नहीं है. Isolation is a potential risk of self-study. At the same time, in self-study, you may get starting to, procrastinate. Like I said, procrastination is a very common and a very big problem for people. तो procrastination से कोई निकालने वाला नहीं है. Another problem is social media when it comes to the cons of self-study. आप scroll करे ही जा रहे हैं, करे भी जा रहे हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है. There is nobody who's being accountable for you. तो आप अपने हिसाब से ही चलते जा रहे हैं and you can get extremely absorbed in something that you're doing. You may not wake up sometimes to study because your alarm didn't wake you up, whereas a person will wake you up. They will make sure was study. So self study के definitely कुछ तो cons हैं because we may not know what's the current trends. अगर कोई नई development आई है, we may miss out because our friends are not telling us they're studying in a group, we are studying alone. So that is a potential con of self-study. But cons of group study also exist. And the biggest one is distraction. So that is true. A lot of people find studying with other people extremely distracting, which with due respect, because कोई किसी को distract करने नहीं चला हो तब भी sometimes we feel like talking and the other person is just in that complete focus zone and we may just disturb them. That is the biggest con when it comes to group study. Another con of group study that I have noticed, and tell me if this has happened to you, is the dynamics of a group. You know, dynamics can change. Sometimes there could be hierarchy. Introvert लोग जो होते हैं वो ज़्यादा चुप रहते हैं. Extroverted लोग ज़्यादा अरे चलो कल पढ़ेंगे, नहीं आज पढ़ेंगे नहीं. तो थोड़ा सा dynamics में adjust करना कुछ लोगों के लिए difficult हो जाता है in the group context. And there could be hyper competitiveness in group study. You may try to push over the other person and make space. These are surely the cons or the downsides of group study. Magar, I told you that I will give you a formula to decide which one is right for you, and then I'll tell you what I used to do. But which one is right for you is very important कि आप 2 सेकंड के लिए वीडियो पॉज करिए और इन क्वेश्चंस का जवाब दें. सबसे पहले, what is your personality type? Are you a very introverted person or are you a very extroverted person? And most of us are ambiverts, I understand. अब ये कैसे पता चलेगा? Do you feel more energized after interacting with a group of people, or do you feel more tired after interacting with a group of people? If you feel more tired after interacting with a bunch of people, maybe self-study is more for you. If you feel more energized interacting with other people, knowledge exchange करके ज़्यादा अच्छा लगता है, maybe group study could be your jam. Second thing to understand is your speed. If you are too fast or too slow, अगर आप ये 2 एक्सट्रीम्स में हैं अपनी पढ़ाई की स्पीड में, तो शायद सेल्फ स्टडी की तरफ जाइए because you can do your own pace. But if you're in the more moderate-ish zone, which most of us are, तो ग्रुप स्टडी में आप सबके साथ चल सकते हैं. इसके साथ साथ आपको ये भी डिसाइड करना है कि आपके मोड्स ऑफ स्टडिंग क्या है. If you like a certain way of studying in the context of deadlines and timelines, शायद ग्रुप उतना ज़्यादा नहीं एग्री करे. तो आप अगर अकेले चल के ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं तो गो फॉर द सेल्फ स्टडी, बी कॉन्फिडेंट. एंड इफ़ यू फील दैट आई नीड समवन टू कॉन्स्टेंटली पुल मी आउट ऑफ अ स्लम्प एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ग्रुप स्टडी आपके लिए ज़रूर बनी है. एंड द फाइनल पॉइंट टू कंसिडर इज द इन्वायरमेंट इन विच यू लाइक टू स्टडी. सम पीपल लाइक टू स्टडी इन देयर रूम ऑन अ टेबल एंड अ डेस्क, जो कि आइडियल होता है. Some people like to lie down and study. Some people like to study in libraries. Some people are okay with noise externally. Some people are not. So अगर आप एकदम proper टेबल चेयर पे बैठकर without any interruption, without any external noise पढ़ना पसंद करते हैं, surely self study is for you. But if you're okay with a little bit of chitter chatter, distraction, maybe even talking, maybe even studying outdoors, group study may be better for you. So score yourself and see which one are you leaning towards. Now coming to the part which was one for me. Honestly, I went for both. And that is a very good suggestion that I want to leave you with. Mix it up. Sometimes self-studies, sometimes group studies, because you will get the best of both worlds.
जस्ट बिफोर एग्जाम्स मे बी ग्रुप स्टडी में नॉट बी द बेस्ट आइडिया, क्योंकि एक आपको स्प्रिंट मारनी है और स्प्रिंट सबको अपनी स्पीड पे मारनी चाहिए, इन विच केस ऑफ कोर्स सेल्फ स्टडी बिकम्स द बेटर थिंग टू डू. एंड I remember I would always study by myself in the nights, but then sometimes there were these topics where I really needed my friends and I would sit down and discuss with them. Similarly, मुझे ये भी याद है that I used to like the environment of studying with the generator in our canteen on. मेरे को वो white noise बहुत अच्छा लगता था, and one of my friends found it very disturbing and she said I can't study here, so she left the group. तो हर टाइप के लोग एग्जिस्ट करते हैं. देर इज़ नो राइट एंड रॉन्ग. द फाइनल आउटपुट शुड बी दैट पढ़ाई मस्त होनी चाहिए, रिजल्ट अच्छा होना चाहिए. So you do you, and you please comment below and tell me that which team are you? Team self-study, team group study, or team mixed study? And definitely keep checking out more motivational videos from PW MedEd. My name is Dr. Aradatta. I am your psychiatry faculty here at PW MedEd. मिलते हैं एक और वीडियो में. Thank you.